और तभी उसका सर उसके आंखों के सामने फट जाता है एंड देन उसे वो खाना भी पड़ता है। दैट वॉज डार्क। तो आज हम एक नई मांगा को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द फ्रेंड्स ईटर क्लासरूम। इसका नाम सुन के तुम थोड़ा बहुत समझ गए होगे कि इस मांगा में क्या होने वाला है। और एक और बात मैं तुम्हें बताता हूँ इस मांगा के बारे में कि इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत दोगोमोशी जैसी है, बट ये उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उससे ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग भी। इट्स अ शॉर्ट मांगा। इसमें कुल 39 चैप्टर्स हैं जिसमें से आज हम इसके 20 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं और बाकी के 19 अगले पार्ट में। तो चलो इसी के साथ बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे द फ्रेंड्स ईटर क्लासरूम पार्ट 1। तो कहानी स्टार्ट होती है और अभी हमें स्टोरी के आगे के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहाँ हमारा कैरेक्टर बैठा होता है और एक लड़की उसके लिए कुछ बना रही थी और उन दोनों के शरीर पर एक खून लगा हुआ था। तुम देखकर समझ गए होगे कि क्या पक रहा है, या जो तुम सोच रहे हो वही है। अब कहानी शुरू से स्टार्ट होती है। हमारा मेन कैरेक्टर है शोतो अमानो जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो रोज की तरह अपने स्कूल जाने के लिए निकल रहा था। तभी उसके फोन पर उसे एक मेल आता है द फ्रेंड्स ईटर गेम की तरफ से जिस पर लिखा था कंडीशन हेल्दी और वैक्सीन ड्यूडेनम। लेकिन उसे लग रहा था कि ये कोई प्रैंक है और वो उसे इग्नोर कर देता है। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसका बेस्ट फ्रेंड उससे मिलता है युगाकू। अब क्या है कि जो शोतो है उसे अपनी एक क्लास की लड़की के ऊपर क्रश भी है जिसका नाम है कोहारू सेकी, जिसे वो लव लेटर देने के लिए भी आज लाया था। स्कूल जाकर शोतो को ये भी पता चलता है कि जो वो फ्रेंड ईटर गेम का उसे मेल आया था वो उसकी पूरी क्लासमेट्स को आया था। अब लंच टाइम में एक ऐसी चीज होती है जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। उसकी क्रश कोहारू उसे बात करने के लिए आती है और वो उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ स्कूल की रूफटॉप पे चल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। एंड अब उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो उसके साथ ऊपर चला जाता है। अब उसे लग रहा था कि कहीं ये भी मुझे तो पसंद नहीं करती और उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। फिर कोहारू उसे बताती है कि उसने उसे वो फ्रेंड ईटर गेम की ईमेल के लिए बुलाया था ऊपर। शो तो कहता है अच्छा इसलिए बुलाया था क्या। फिर वो एक और चीज बताती है कि सारे स्टूडेंट्स को सेम ईमेल आया था लेकिन सिर्फ कोहारू का ईमेल अलग था क्योंकि उसमें कंडीशन के आगे हेल्दी नहीं बल्कि इन्फेक्टेड लिखा हुआ था। वैक्सीन तो ड्यूडेनम था ही लेकिन उसके में एक और कॉलम लिखा हुआ था डोनर का जिसमें शोतो अमानो लिखा था। शोतो सोच रहा था कि उसका नाम क्यों इसमें लिखा हुआ है। फिर वो उससे बात करके वहां से जाने लगती है। तभी हिम्मत करके शोतो उसे रोकता है और उसे अपना लव लेटर देता है। अब जैसे ही वो खोल कर पढ़ती है वो शर्माने लगती है। शोतो को लग रहा था शायद ये भी उसे पसंद करती है और अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा था। लेकिन तभी उसका फेस एकदम से ट्यूमर की तरह बहुत बड़ा हो जाता है एंड देन उसकी आंखों के सामने वो ब्लास्ट हो जाता है एंड उसके दिमाग की चीथड़े उसके मुंह पर थे। एंड फिर सारी क्लास के फोन पर ईमेल आता है सो कोहारू सेकी की डेथ का और उसकी फोटो भी उस पर अपलोड थी। व्हाट द फक। ये मोमेंट सच में जितना शोतो के लिए अनएक्सपेक्टेड था उतना ही हम सब रीडर्स के लिए भी कि मतलब ये क्या हुआ। अब अगले दिन स्कूल में सब कड़ी निंदा करते हैं कोहारू की डेथ का और उन सबको लग रहा था कि उसकी डेथ एक एक्सीडेंट थी। शोतो तो काफी डिप्रेस बैठा हुआ। तभी वो फोन चेक करता है तो उसे एक और फ्रेंड ईटर गेम से ईमेल आया हुआ था और आज भी उसकी कंडीशन हेल्दी थी और वैक्सीन था हियर। अब शोतो और उसका दोस्त युगाकू बात कर रहे थे और युगाकू कहता है मुझे लगता है कि कोहारू की डेथ के पीछे इस फ्रेंड ईटर गेम का कुछ हाथ है। और फिर वो इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है कि ये एक सर्वाइवल गेम है। रोजाना पूरी क्लास में से एक स्टूडेंट इन्फेक्टेड होगा और उसका जो डोनर होगा उससे वो वैक्सीन ले सकते हैं जिसके बाद शायद वो बच जाए। और वो सोचते हैं कि एक बार ये ट्राई करते हैं और अब वो इन्फेक्टेड पर्सन को पूरे स्कूल में ढूंढने लगते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि इन्फेक्टेड पर्सन आज यूकी है जो कि कोहारू की बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो देखते हैं कि उसका डोनर है नाओ इजिमा और वैक्सीन थी हेयर। अब युगाकू रिक्वेस्ट करता है नाओ से कि वो उसे अपने हेयर्स दे दे ताकि इसकी जान बच सके। अब नाओ भी उसे पसंद करती थी तो वो उसकी बात मान लेती है और अपने कुछ हेयर्स दे देती है। अब वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके यूकी को जैसे तैसे खिला देते हैं। अब जैसे ही वो ये खाती है तुरंत ही उसके फोन पर ईमेल आता है कि वो इन्फेक्टेड से हेल्दी हो चुकी है। और वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि सच में ये गेम इस तरह से काम करता है। अब शोतो ये भी सोच रहा था कि यानी कि कल अगर मेरा ड्यूडेनम कोहारू खाती तब जाकर वो बचती।
यानी कि उसके बदले मेरे को मरना पड़ता। हे भगवान, ये गेम कैसा है? अगर कभी वैक्सीन हार्ट या लंग्स हुए तो? अब वो समझ गए थे कि ये बहुत ही खतरनाक गेम है। तभी उन्हें फिर से ईमेल आता है और उनकी क्लास के 6 बंदे और मर जाते हैं। और वो 6 के 6 क्लासमेट वो थे जो आज एब्सेंट थे स्कूल में, और उनके घर जाकर चेक करते हैं तो वो सच में मर गए थे। तो युगाकू समझ गया था इस गेम के रूल्स के बारे में। अब वो दोनों साथ में घर में बैठे हुए थे और उन्हें इस गेम के 5 रूल्स पता चल गए थे, जिन्हें वो लिख भी लेते हैं। पहला रूल, इस गेम में 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स होंगे, हेल्दी और इन्फेक्टेड। दूसरा रूल, एक दिन में 2 बार ईमेल आएगा, पहला सुबह 5 बजे और सेकंड दोपहर 1 बजे जब ये गेम खत्म होगा, और जो भी मरेगा उसकी इमेज अपलोड तक होगी। तीसरा रूल, अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने वैक्सीन ले ली तो वो बच जाएगा। चौथा रूल, अगर इन्फेक्टेड पर्सन 1 बजे से पहले वैक्सीन ना ला पाया और इन्फेक्टेड रहा तो वो मर जाएगा। 5वां रूल, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल ही ना आया तो वो भी मारा जाएगा। अब समझे, वो 6 जो मारे गए थे वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्होंने स्कूल की छुट्टी कर ली थी। अब शोतो और युगाकू डिसाइड करते हैं कि वो इस गेम का अंत करके रहेंगे, जानकर रहेंगे कि इस गेम के पीछे आखिर है कौन। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शोतो स्कूल के लिए जा रहा था और वो फोन में चेक करता है तो उसकी कंडीशन लकीली आज भी हेल्दी थी एंड वैक्सीन है टूथ। अब युगाकू शोतो को दिखाता है कि वो आज इन्फेक्टेड है और उसका डोनर है एनी फीमेल स्टूडेंट। अब उसको इन्फेक्टेड देखकर शोतो तो घबरा जाता है, लेकिन युगाकू कहता है टेंशन नॉट, मेरे घर के पास एक लड़की रहती थी, उसका एक दांत टूट गया था, इसलिए मैंने उससे ये मांग लिया था। क्योंकि डोनर में लिखा है फीमेल स्टूडेंट, यानी कि मैं कोई भी फीमेल स्टूडेंट का दांत ले सकता हूँ। तभी नाव वहाँ आती है और वो कहती है, लेकिन जो दांत तुम लेकर आए हो वो हमारे क्लास से क्या, हमारे स्कूल की भी लड़की नहीं है। हमने नोटिस नहीं किया कि ये ईमेल्स सिर्फ हमारी क्लास के स्टूडेंट्स को आया है। इसका मतलब जो फीमेल स्टूडेंट होनी चाहिए वो हमारी क्लास से ही होनी चाहिए सिर्फ। वो कहते हैं, यार बात तो ये सही कह रही है। नाव कहती है, कोई ना, तुम मेरा दांत यूज कर सकते हो। युगाकू कहता है, थैंक यू यार, बट अभी 1 बजने में टाइम है, क्यों ना मैं एक बार टेस्ट कर लूं कि इस दांत को खाने से मैं ठीक होऊंगा या नहीं। अब वो दांत खाता है और तभी उसके ब्रेन में ट्यूमर आने लगता है। शोतो वहां देखकर रोने लगता है कि तुम नहीं मर सकते, अभी तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वो मरने से पहले कहता है, वादा करो कि तुम इस गेम को खत्म करके रहोगे। एंड देन बूम, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी फिर हमें थोड़ा सा उनका पास दिखाया जाता है कि वो काफी गरीब इलाके में रहते थे और वहीं से वो एक दूसरे के पक्के दोस्त बने। अब रोते हुए शोतो अपनी कॉपी में 6th रूल लिखता है, अगर गलत वैक्सीन ली तो भी तुम मारे जाओगे। और फिर वो कहता है, युगाकू तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस गेम को खत्म करके रहूंगा। अब अगले दिन शोतो फिर से लकीली हेल्दी था और वैक्सीन थी लेफ्ट आई। अब क्लास में एकदम से यामागुची और उसकी गैंग आती है और वो बैट लेकर इधर उधर हमला करके सबको डरा देता है। सब समझ जाते हैं कि आज शायद यामागुची ही इन्फेक्टेड है। अब उसकी गैंग जाती है और उसकी डोनर को पकड़ लेते हैं जो कि एक लड़की थी। शोतो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके बंदे उसे भी पकड़ लेते हैं। अब यामागुची जाकर उस लड़की के सर में बेसबॉल बैट से मार मार के कुचल देता है और उसकी आंख को निकाल कर खाकर बच जाता है। अब अगले दिन शोतो की आंख खुलती है तो वो आज फिर से हेल्दी था और आज की वैक्सीन थी फिंगर नेल्स ऑन राइट हैंड। अब वो स्कूल जाते हुए अपने जेब में सेफ्टी के लिए चाकू रख लेता है क्योंकि कल जो हुआ था वो शायद कभी भी उसके साथ हो सकता है। अब स्कूल गेट पर उसे आयातो मिलता है। आयातो एक और उसकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि काफी अमीर है। उसके बाप का एक खुद का हॉस्पिटल है और वो काफी इंटेलिजेंट भी है। वो अपने साथ कुछ सामान भी लाया था। वो बताता है कि ये मीट बनाने का सामान है। जिस तरह से ये गेम चल रहा है तो हमें इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब क्लास में बैठा सोच रहा था कि आज कौन इन्फेक्टेड होगा। तभी बताते हैं कि 2 स्टूडेंट उनकी क्लास में एंटर करते हैं, युआ और ताकियो। और ताकियो के हाथ से खून निकल रहा था। अब जब उनसे पूछते हैं कि इस सिचुएशन के बारे में तो हमें पता चलता है कि युआ इज द वन हु वाज इन्फेक्टेड और उसका डोनर था कोई भी मेल स्टूडेंट। और इसीलिए युआ सुबह जाती है ताकियो के घर। उसे पता था कि वो इस मोटे को आराम से सेड्यूस कर लेगी और वही होता है, वो अपने की दम पर उसके नाखून निकाल लेती है। अब अगले दिन सुबह होती है और शोतो की गांड पड़ जाती है क्योंकि आज वो इन्फेक्टेड था और उसे चाहिए थी
किडनी, वो भी हिरोकी तनाबे की, जो कि उसकी क्लास का प्रेसिडेंट था। वैसे तो वो काफी अच्छा बंदा है, सबकी मदद करता है, लेकिन यार किडनी इट्स नॉट लाइक अ हेयर और नेल जो दोबारा आ जाएंगे, बट हाँ एक किडनी से बंदा जिंदा रह सकता है। तो मे बी अब वो सुबह वो यूकी से मिलता है और वो उसे बताता है कि वो इन्फेक्टेड है, एंड यूकी काफी घबरा जाती है और वो उसे कहती है तुम्हें कुछ भी करके आज बचना होगा शोतो। और हाँ एक और बात मुझे तुमसे कहनी थी, आई काइंडा लाइक यू। ये सुनकर शोतो हैरान हो जाता है। वो कहती है मैं तुम्हें काफी पहले से ही पसंद करती हूँ। वैसे तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम बस आज सरवाइव करो कैसे ना कैसे करके। अब वो स्कूल जाकर क्लास में पहुंचता है और सीधा हिरोकी को रिक्वेस्ट करता है। हिरोकी कहता है वो अच्छा तो तुम आज इन्फेक्टेड हो, एक किडनी से बंदा जिंदा रह सकता है, तो या मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, बट तुम मेरी किडनी निकालोगे कैसे? अगर हम किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमें किडनी निकालनी है, तो वो ऐसे झटपट नहीं कर देगा, और हमारे टीचर्स तक इस गेम के बारे में नहीं मान रहे हैं, तो वो कहाँ से मानेगा? ऑल्सो हमारे पास सिर्फ 1 बजे तक का वक्त है। सॉरी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ सच में, बट इट्स इम्पॉसिबल। तभी पीछे से आया था और कहता है फिक्र मत करो, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। वैसे सच बताऊं शो तो तुम्हारी मदद करने से ज्यादा मुझे ये देखने में ज्यादा मजा आएगा इस हिरोकी के असली नेचर को। मैं जानता हूँ उसका मन ही नहीं है तुम्हें किडनी देने का, ये बेकार के एक्सक्यूजेस बना रहा है। और तभी हिरोकी वहां से भाग जाता है। फिर शोतो भी उसका पीछा करता है, क्योंकि अगर वो निकल गया तो शोतो भाई मारा जाएगा, और आगे जाकर प्लेग्राउंड में वो गिर जाता है। हिरोकी कहता है आई फकिंग हेटेड यू, मैं सिर्फ दिखाता हूँ कि मैं अच्छा हूँ बट आई डोंट। और फिर वो उसे मारने भी लगता है। और फिर वो कहता है तुम्हें याद है जब स्कूल में वो बेसहारा बिल्ली मिली थी और उसे कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रहा था, तो अच्छा बनने के लिए मैंने उसे अडॉप्ट किया था। पता है उस बिल्ली का मैंने घर जाकर क्या किया था? मैंने उस बिल्ली को ओवन में रख कर गर्म करके उसे तड़पते हुए देखा, और वो देखकर मुझे बहुत मजा आया। वहाँ शोतो को हिरोकी का असली चेहरा दिख रहा था। और फिर वो वहां से जाने लगता है और कहता है तुम्हारा तो अब गेम ओवर हो गया। अब जैसे ही वो स्कूल गेट के बाहर कदम रखता है, उसके सर में ट्यूमर आ जाता है और वो मारा जाता है। तभी वहां आया तो और कहता है अच्छा तो ये भी एक नया रूल है, जो भी इस गेम के दौरान स्कूल को छोड़कर जाएगा वो भी मारा जाएगा। तुम तो काफी लकी निकले शोतो। फिर वो डंडे से उसकी बॉडी को वापस स्कूल में खींच लेते हैं। और फिर आयातो को थोड़ी डॉक्टर स्किल्स थी, तो वो उसकी चीर फाड़ करके किडनी निकाल देता है और शोतो को दे देता है। अब शोतो के पास यूकी मिलने के लिए आती है और वो एकदम डिप्रेशन में बैठा हुआ था। वो कहता है मुझे किडनी मिल गई। देन यूकी उसके लिए वो गरम वरम करके मसाले वसाले डालकर उसे बनाती है, और यही सीन हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब वो उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे घिन आ रही थी, और आए भी क्यों ना, बट जैसे तैसे वो उसे अपने सर्वाइवल के लिए खा लेता है। तो कैसी लग रही है मांगा? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। अब अगले दिन शोतो उठता है तो आज के दिन वो हेल्दी था, लेकिन आज की वैक्सीन थी लंग्स, इसका मतलब है कि आज कोई ना कोई तो मरने वाला है। अब वो मेट्रो स्टेशन पे यूकी से मिलता है, और आज यूकी भी हेल्दी थी। तभी उनका एक क्लासमेट वहां आता है, इसका नाम था मासाया, जो कि एक नंबर का हरामी है, लेकिन आज वो काफी खुश लग रहा था। और स्कूल में हमें दिखाई जाती है नाव, जो कि खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वहां मसाया आता है जिसका वो इंतजार कर रही थी। और फिर हमें कुछ घंटे पहले की चीजें दिखाई जाती हैं कि स्कूल आने से पहले सुबह सुबह नाव अपनी बेस्ट फ्रेंड आई से मिलती है, जो कि उसे बताती है कि वो आज इन्फेक्टेड है और उसका डोनर है मसाया। वो उसे कहती है प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम मसाया को मैसेज करके अपने पास बुलाओ और उसे सेड्यूस करो, और उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मैं पीछे से आकर उस पर अटैक कर दूंगी और उसे कर उसका लंग ले लूंगी। अब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो वो उसे हाँ कर देती है। और वैसे भी मसाया काफी हरामी बंदा था, तो इसलिए अपनी दोस्त और मसाया के बीच उसने अपनी दोस्त को चुना। अब ना उसे मिलने मसाया आता है, और वहाँ अगर उसे कहता है मुझे लगा नहीं तुम मुझे बुलाओगी, और वो उसे सीधा कहता है अपनी शर्ट उतार। अब नाव को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है, वो अपनी शर्ट खोलती है, उसके बाद वो उसके नीचे के वस्त्र भी उतरवाता है और फिर उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब वो सोच रही थी कि ये साली आई रहे कहाँ गई, तभी हम देखते हैं कि आई पीछे से एक कैमरा में ये वीडियो बना रही थी। और नाव कहती है फैन ये तू क्या कर रही है? वो कहती है सॉरी नाव, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं असलियत में मैंने तुमसे मिलने से पहले
मसाया के साथ एक डील कर ली थी, क्या है कि मुझे एक रियल वीडियो बनानी थी। नाव कहते जो वो तुम्हें लंग चाहिए था वो कैसे मिलेगा तुम्हें फिर। वो कहती है कितनी भोली हो यार तुम, वो जो मैसेज मैंने तुम्हें दिखाया था वो नकली था, मेरा असली डोनर मसाया नहीं तुम हो नाव, इसलिए तो मैंने इसके साथ डील करी। अब ये जो चाहेगा वो तुम्हारे साथ करेगा, उसके बाद मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी लंग्स ले लूंगी। लेकिन तभी मसाया के दो बंदे वहां आते हैं और उल्टा आई को ही मारने लगते हैं। आई कहती है ये क्या कर रहे हो तुम। मसाया कहता है मैं धोखे पे धोखा कर रहा हूँ, तो जैसी मोटी बदसूरत लड़की की किसको जरूरत है, तुम भी जाएगी तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम नाव जैसी बंदी को नहीं मरने दे सकते, वो भी तेरे जैसी भैंस के लिए। अब उसके दोनों दोस्त आई के कपड़े वपड़े फाड़ कर उसको पीटने लगते हैं। अब इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर नाव मसाया को मारकर वहां से भाग जाती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है शोतो, जो कि स्कूल की रूफटॉप पर आया था और अब उसकी भी ऊपर वाली छत पर जा रहा था, और तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहां नाव बैठी हुई थी। फिर वो उसे जाकर अपनी जैकेट वैकेट उड़ाता है और फिर नाव उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। तभी नीचे मसाया नाव को पकड़ने के लिए आ गया था। शो तो नीचे जाता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है नाव को तो मैंने नीचे देखा था, तुम्हें वहां चेक करना चाहिए, चलो पहले एक बार मैं ऊपर वाली छत पे भी देख लूं। और फिर वो ऊपर चढ़ने लगता है। अब शोतो को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब वो अपना चाकू निकाल लेता है और वो सोचता है कि अब उसे इसे मारना ही पड़ेगा इसे रोकने के लिए। जैसे ही वो ऊपर छत पर जाकर उसे मारने के लिए चढ़ता है, वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका सर ट्यूमर से बड़ा हो जाता है और वो मारा जाता है। और वो देखता है कि 1 बज गया था और उन्हें ईमेल आता है कि उनके 4 क्लासमेट्स मारे गए। एक तो आई ही थी जो कि इन्फेक्टेड थी, और मसाया और उसके 2 दोस्त भी उनके साथ मारे गए। और फिर शो तो समझ जाता है कि उन लोगों ने इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गए, यानी कि ये बीमारी सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती भी। दैट इज ऑल्सो अ न्यू रूल। अब नाउ ये सब देखकर डर जाती है और शोतो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मेरे साथ रहो और मेरे को प्रोटेक्ट करो। अब इसलिए शोतो उसे अपने साथ ले जाता है जंगल में, जहां उसने और उसके दोस्त युगाकू ने एक सीक्रेट बेस बना रखा था अपना। वो कहता है अभी हमें यहीं रहना चाहिए क्योंकि खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो क्या पता हमारे घर तक भी आ जाए। तभी वो बाहर देखते तो एक जना उन्हें देख रहा था। शो तो जल्दी से भागकर देखने के लिए जाता है कि वो कौन था, और वो देखता है कि वो आया होता था। वो उसे पूछता है तो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें याद नहीं, चलो कोई नहीं, और फिर वो वहां से चला जाता है। अब ना और शो तो उसी ट्री हाउस में रहते हैं और फिर वो उसे अपने बचपन की फोटो भी दिखा रहा था जो कि युगाकू के साथ थी। और तभी उससे एक फोटो में एक लड़की उसे पीछे खड़ी हुई दिख रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो गायब हो जाती है फोटो से। उसे लग रहा था कि ये भी उसका वहम है। अब वो दोनों रात में सो जाते हैं। तभी बीच नींद में शोतो खड़ा होता है और तभी नाव की भी नींद भी खुल जाती है और वो उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर वो इतनी डरी हुई अकेली थी कि वो डेस्परेशन में उस वक्त उसके कपड़े उतारने लगती है। अभी शोतो उसे रोकता है और उसे कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये सिर्फ तुम्हारा डेस्परेशन तुमसे करा रहा है। वो कहती है हाँ, पर अभी इस वक्त मैं अकेली हूँ, मेरे पास सिर्फ तुम हो। युगाकू भी मर चुका है, मेरी दोस्त आई भी मर चुकी है जिसने मुझे धोखा भी दिया था। और फिर वहां मूवमेंट बन जाता है एंड देन दे किस एंड देन फिर चीजें रुकती थोड़ी ना है, दे हुक अप। अब करने के बाद वो लेटे हुए थे तभी वो नोटिस करते हैं कि गेट के बाहर कोई खड़ा हुआ था। अब उन दोनों की फट जाती है कि कहीं उन पर दोबारा अटैक तो नहीं होने वाला। शोतो जाता है और दरवाजा खोलता है तो वहां यूकी खड़ी हुई थी जो कि उनके लिए खाना लेकर आई थी। तभी यूकी वहां नाव को देखकर डिसअपॉइंट हो जाती है। तुम सबको जैसा पता ही है कि वो कितना पसंद करती है शोतो को, यानी कि समझ रहे हो यहाँ एक माली 2 फूल है। व्हाट अ लकी गाय। अब नाव जब उसके मुंह को वहां खाते हुए साफ कर रही थी और यूकी ये देखकर और ज्यादा सैड और डिसअपॉइंट हो रही थी, इसलिए फिर वो उन दोनों से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब यहीं पर रहूंगी। नाव तो हाल मान जाती है कि जितने ज्यादा जने होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब अगले दिन जब वो उठते हैं तो वो तीनों की तीनों हेल्दी थे और वैक्सीन थी स्टमक। अब शोतो कहता है कि हमें इस गेम का अंत करने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। तुम्हें पता है कि कोई हमारी क्लास में स्टूडेंट कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो इस गेम के पीछे। तभी यूकी बताते हैं कि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है नागुमो, वो काफी दिनों से हमें क्लास में भी नहीं दिख रही है, ऐसे कल्ट वगैरह चीजों को भी मानती है, तो शायद वो भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसे भी कुछ पता होगा। और स्कूल जाकर सबके सब नागुमो को ढूंढने लगते हैं और तभी शोतो नागुमो से टकराता है और फिर वो उससे पूछता है इस गेम के बारे में। फिर वो अपने साथ उसे कहीं अकेले में ले जाती है और फिर हमें उसका असली रंग दिखता है। ये गेम कोई गवर्नमेंट या कोई हायर अप कंट्रोल नहीं कर रहा, ये गेम पूरा स्पिरिचुअल है। वी आर एक्सपीरियंसिंग अ अर्बन लेजेंड। एंड क्या तुमने वो रूमर सुना है? यहाँ पास में एक और स्कूल था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद
उनके पास स्टूडेंट्स की शॉर्टेज होने लगी और फिर वो स्कूल बंद हो गया। क्या पता कि वहां भी ऐसी ही गेम खेली गई हो। अब वो उसे उस स्कूल का एड्रेस भी देती है और तभी वहां यामागुची आ जाता है और वो दिखाता है कि वो फिर से इन्फेक्टेड है और उसकी जो डोनर है वो शोतो के पीछे खड़ी हुई है, नागुमो। अब उसके बंदे वहां जाते हैं जो कि आयातो को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी आयातो वहां आता है और उसे बचा लेता है और उसे कहता है इसके बंदों को मैं संभाल लूंगा, तुम इसे लेकर यहाँ से निकलो। लेकिन अभी भी हामागुची उनका पीछा कर रहा था, तभी पीछे से यूकी आकर उसे इलेक्ट्रिक टेजर से बेहोश कर देती है। लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ी देर में उठ जाता है और फिर से उनका पीछा करने लगता है। अब शोतो क्या करता है, एक प्लान बनाता है हामागुची को फंसाने के लिए और फिर वो उसे अपने पीछे पीछे भगाता है और वो जाते हैं साइंस रूम में। अब क्या है कि उधर 2 दरवाजे थे। अब जैसे ही ये तीनों एंटर करते हैं, पीछे से यूकी पहला दरवाजा लॉक कर देती है और शोतो ने नाव को मैसेज कर दिया था, जिसके बाद वो दूसरे दरवाजे पर उसकी चाबी लेकर खड़ी हुई थी। ये दोनों जल्दी से वहां दूसरे दरवाजे से निकलते हैं और वो उस दूसरे दरवाजे को भी बंद कर देता है, जिसके बाद हामागुची उस साइंस रूम में ही कैद हो जाता है। अब वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर वो देखता है विंडो के बाहर, तो वहां से हामागुची कूद गया था, लेकिन ऊंचाई काफी ज्यादा थी इसलिए वो नीचे गिर कर मर जाता है। आया तो कहता है वैसे भी उस पर और कोई रास्ता भी नहीं था, 1 बजे तो वो वैसे भी मर जाता, इसलिए उसने कोशिश की। अब इसके बाद शोतो जाता है उस बंद हुए स्कूल में जिसका एड्रेस उसे नागुमो ने दिया था। अब वहां जब वो इसकी एक क्लास में एंटर करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो पूरी क्लास खूनम खून हो रखी थी। अब उसे लगने लगता है कि जो नागुमो ने कहा था वो शायद सच था। वहीं पीछे वो देखता है कि वहाँ स्टूडेंट्स के लॉकर थे जिन पर उनका नाम भी लिखा हुआ था, तो वहां जाकर उनकी फोटो खींच लेता है, क्या पता बाद में काम आ जाए। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहां क्लास में एक और शख्स आता है और वो और कोई नहीं, युवा थी, वही लड़की जिसने उस मोटे को सेड्यूस करके उसके नाखून खींच लिए थे। वो उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैंने भी नागुमो से बात करी थी, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया था, मैं भी इस गेम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं एंड देन युवा शोतो को सेड्यूस करने लगती है और कहती है शोतो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और फिर वो अपने की पावर का यूज करके उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन शोतो काफी समझदार था, उसे पता था कि ये साली उसे बस फंसाने की कोशिश कर रही है। फिर वो अपने नीचे के वस्त्र भी उतार कर उसकी गोदी में बैठ जाती है। अब शोतो को लग रहा था कि जैसे कि नागिन ने उसे जकड़ लिया है और उसे वश में करने की कोशिश कर रही है। अब शोतो उसे पीछे करता है और वहां से तुरंत भाग जाता है और फिर वो जाकर सीधा नाव को कन्फेस कर देता है। दूसरी दफा में दिखाया जाता है कि यूकी उनके लिए खाना बना रही थी। हम देखते हैं कि ट्री हाउस में नाव और शोतो की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें चालू हो जाती है, एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी क्यूट वाली बातें, ये सब उनका चल रहा था। लेकिन वो एक बात से बेखौफ थे कि यूकी बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही थी। फिर रात होती है, तीनों सो जाते हैं, लेकिन यूकी एक्टिंग कर रही थी और वो खड़ी होती है, अलार्म क्लॉक से बैटरी निकालती है और उन तीनों के फोन अपने पास रख लेती है और पूरी रात जगती है और 5 बजने का इंतजार करती है। जैसे ही फ्रेंड्स ईटर गेम का मैसेज आता है, क्रीपी सी स्माइल देती है। अब थोड़ी देर बाद शोतो की आंख खुलती है एकदम से और वो देखता है कि वो लेट हो गया है। वो अपना फोन देखता है तो उसमें वैक्सीन थी आज की स्मॉल इंटेस्टाइन। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि साला ये अलार्म क्लॉक क्यों नहीं बजा। फिर वो देखता है तो यूकी और नाओ भी वहां से गायब थे। अब वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। वो तुरंत ही बाहर भागकर उन्हें ढूंढने के लिए जाता है, तभी वहां उसे काफी सारे आज काले कौवे दिख रहे थे और फिर वो और आगे जाता है तो वहां कौवे किसी का खून चाट रहे थे और सामने हम देखते हैं तो वहां पेड़ पर नाव की बॉडी लटकी हुई थी और उसका पेट फाड़कर उसका स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल लिया था। सो तो ये देखकर पागल हो जाता, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। तभी पीछे से यूकी आती है, उसके हाथ में चाकू था और उसके मुंह में खून लगा हुआ था। कहती है शोतो-कुन आज मैं इन्फेक्टेड थी और मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए था किसी भी फीमेल स्टूडेंट का, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं उस लड़की का इंटेस्टाइन लूं जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। इसने बहुत ही गलत काम किया शोतो-कुन, जब मैं तुम्हारे पैर में पहले गिरी उसके बाद भी इस लड़की ने मुझे तुमसे छीनने की कोशिश की, बट कोई नहीं, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। तुम्हें इस सिचुएशन को समझने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मेन थिंग इज कि मैं जिंदा हूँ एंड आज नहीं तो कल तुम्हें भी मेरे से प्यार हो जाएगा। एंड रिमेम्बर आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू शोतो-कुन। और यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी ये मांगा, और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट करो, और इस कहानी के अंदर तुम्हें सबसे घिनौना पार्ट कौन सा लगा ये भी बताना। और हाँ, मुझे कोई और मांगा भी सजेस्ट करो जो आगे मैं एक्सप्लेन करूं
बाकी अगर तुम्हें ऐसी डार्क डिस्टर्बिंग मांगास अच्छी लगती है तो यहाँ क्लिक करके ये मांगास भी एक बार तुम ट्राई कर सकते हो। आज के लिए बस करते हैं। आरेगातो।